अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेव सर्विसेज। आज हम देखेंगे कि हम टैब व्यू में चार्ट्स किस तरह बनाते हैं। मैंने एक्सेल शीट एक कनेक्ट कर ली है जिसके अंदर मेरा डाटा पड़ा हुआ है और मैं अब आपको दिखाता हूँ। जब जैसे ही आप डाटा सोर्स कनेक्ट कर लेंगे आपके पास कुछ इस तरह का ओवरव्यू आ रहा होगा। यहाँ पे आपने साइड पर शीट 1 में आ जाना है। ये आपके पास इंटरफेस है जहाँ पे आप चार्ट्स क्रिएट करते हैं। यहाँ कॉर्नर में शोमी का एक ऑप्शन है। शोमी के अंदर आपको डिफरेंट चार्ट्स नज़र आ रहे होंगे। तकरीबन 24 चार्ट्स आप टैब के अंदर बना सकते हैं और इस वक्त सारे के सारे ये ब्लर आ रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ से कोई भी डाटा सेलेक्ट नहीं किया हुआ। और जैसे ही हम किसी डाटा पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से चार्ट्स जो है एक्टिवेट हो जाते हैं। तो चार्ट्स को बनाते कैसे हैं, इसके दो तीन तरीके हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। मैं आपको सारे तरीके बता देता हूँ। सबसे पहले आपने जिन जिन कॉलम्स को सिलेक्ट करना है आप उनको इकट्ठा सेलेक्ट कर लें। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं कैटेगरी और कैटेगरी की सेल्स देखना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं कैटेगरी को सिलेक्ट कर लूँगा और कंट्रोल प्रेस करके मैं सेल्स सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ साइड पर मेरे पास अब डिफरेंट चार्ट्स एक्टिवेट हो गए हैं। अभी इसमें कुछ ब्लर हैं जो इनएक्टिव हैं और कुछ एक्टिव हो गए हैं। एक्टिव चार्ट्स का मतलब है कि मैं इन चार्ट्स के अंदर से कोई भी चार्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ इन दोनों कॉलम्स के लिए। तो लेट सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कैटेगरीज और उनकी सेल्स मेरे पास शो हो गई हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे कुछ और टाइप का मैं चार्ट बनाना चाहता हूँ। तो मैं दोबारा से आके कैटेगरी पे क्लिक करूँगा एक दफ़ा और कंट्रोल प्रेस करके सेल्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अब पाई चार्ट आ जाए। ठीक है, तो मेरे पास एक पाई चार्ट आ गया है। इसको आप रिसाइज भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये शोमी का जो पैनल है। शोमी पैनल के अंदर आपके पास डिफरेंट चार्ट्स आ रहे हैं। आप जैसे जैसे आपका माउस जिस चार्ट के ऊपर जाएगा आपके पास नीचे उस चार्ट की रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि उसको ये चार्ट क्रिएट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। अब लेट सपोज ये मैं सबसे पहले वाले चार्ट पे अपना एरो लेके जाता हूँ और टेक्स्ट टेबल्स है। इसके अंदर टेबल्स की फॉर्म में सारा का सारा डाटा आता है और इसके लिए मुझे एक डायमेंशन चाहिए और एक मेजर चाहिए। डायमेंशन ये ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और ये नीचे वाली जो न्यूमेरिकल सारी वैल्यूज़ हैं इनको मेजर्स कहते हैं। ये सारे मेजर्स हैं, तो मुझे एक डायमेंशन और एक मेजर चाहिए इसको बनाने के लिए। सेकंड पे अब आ जाता है हीट मैप। हीट मैप के लिए मुझे एक डायमेंशन चाहिए या एक या एक से ज़्यादा मेजर चाहिए और इसी तरह बाकी भी चार्ट्स हैं और इनके लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। आप चूज़ कर सकते हैं कि आपने कौन सा चार्ट बनाना है और आपकी आया कि आप चार्ट की रिक्वायरमेंट पे पूरा उतर रहे हैं कि नहीं। अब अगर फर्ज करें मैं एक डायमेंशन सिर्फ सेलेक्ट करके और कोशिश करूं कि यार ये जो ब्लर चार्ट है लाइन वाला ये वाला बनाना चाहता हूँ या वह जियोग्राफिकल एक फील्ड मैप है इसको मैं बनाना चाहता हूँ, तो वो नहीं बना सकता क्योंकि इसके लिए जियोग्राफिकल कॉलम आपको चूज़ करना पड़ेगा जिसके बाद ही ये बन सकेगा। एक और ट्रेडिशनल तरीका होता है चार्ट्स बनाने का, वो ये होता है कि आप यहाँ से फील्ड को सिलेक्ट करते हैं, इसको ड्रैग करते हैं और यहाँ पर छोड़ देते हैं। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि सेल्स को नीचे छोड़ देते हैं और ये ऑटोमेटिक एक चार्ट इसने अपनी इंटेलिजेंस से क्रिएट कर दिया है मुझे बार चार्ट, और यहाँ पे मुझे इनकी सेल्स पता लग गई है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से भी डायरेक्टली चेंज भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार इसको मैं इस वाले चार्ट के अंदर क्रिएट कर दूँ, चेंज कर दूँ, तो यहाँ पर डिफरेंट कलर्स में एक बार शो हो रही है, फर्नीचर और ये ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक ड्रैग वाला सिस्टम हो गया। एक आपने फील्ड्स को कंट्रोल प्रेस करके रखना है और उसके बाद दो तरीके हो गए।